फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि सूरी और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस चैनल पे मैं आप लोगों को यूजीसी नेट से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको आगे फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, और अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मास्टर्स में आपको 50 और अप्रॉक्सीमेटली 55% मार्क्स चाहिए टू सिट इन दी एग्ज़ाम। बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। अगर आप मास्टर परसुइंग भी हो तो भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं वो ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मैंने 2019 दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर किया था और उस टाइम पे मैं मास्टर परसुइंग थी। मेरी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी मास्टर नेक्स्ट ईयर 2020 में कंप्लीट हुई थी। तो अगर आप मास्टर परसुइंग भी हैं तो भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो है ही है, साथ में आपके पास मास्टर्स भी होनी चाहिए। तो मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो अगर आपको प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और साथ में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप अपना एक रेज्यूमे या सीवी तैयार कर लीजिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो एज पर देयर एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसमें आपको मास्टर्स तो क्लियर करनी ही है, साथ में यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हर गवर्नमेंट अपना एक अलग एग्ज़ाम निकालती है या हर एक कमीशन अपना एक अलग एग्ज़ाम निकालती है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज जब निकलती है तो उनके अपने एक एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूं, मैंने यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम दिया है। तो यूपीएचईएससी ने अपनी एक वैकेंसी निकाली थी, उसमें आपको जाके एग्ज़ाम देना था और एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको इसके बाद एक एग्ज़ाम और क्लियर करना होता है। तो अगर मैं शॉर्ट में एकदम बात करूं तो सबसे पहले आपको मास्टर्स क्लियर करनी है। मास्टर्स करते करते आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट अपना एक एग्ज़ाम और वैकेंसीज निकालती है, वो आपको देना है। प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक सीवी प्रिपेयर करना है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या सैलरी होती है। इससे रिलेटेड अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ। कई बार मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देती हूँ, कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊँ। तो आपको लोगों को आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे बहुत सारे डाउट्स थे और मुझे नहीं पता था। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय।